अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल एग्जाम प्रिपरेशन फॉर एडीपी पार्ट 1 जिसे बीकम पार्ट 1 और एडीपी पार्ट 2 जिसे बीकम पार्ट 2 भी बोलते हैं करवा रहे हैं। सो ये एग्जाम प्रिपरेशन तीनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें पंजाब सरगोदा एंड गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं। सो स्टूडेंट्स अब ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। और स्टूडेंट्स, आपको पता है हम इस चैनल के थ्रू जो आपको गेस्ट पेपर, पेपर पेयरिंग स्कीम, इसके अलावा आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इस चैनल के अलावा आपको किसी और यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा। आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल सकती हैं, उनका सोल्यूशन कभी भी नहीं मिल सकता। मैं आपसे गारंटी से कहता हूँ, अगर मिलता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आज मैं स्टूडेंट जिस क्लास के बारे में बात करने लगा हूँ वो है बीकॉम पार्ट 1 यानी एडीपी पार्ट 1। इसका सब्जेक्ट है फंक्शनल इंग्लिश। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, नेक्स्ट पेपर अब आपका फंक्शनल इंग्लिश का। आज की इस वीडियो में मैं आपसे टोटल डिटेल में आपको बताने लगा हूँ पेपर प्रेजेंटेशन, प्लस मैं आपसे एक पेपर भी शेयर करने लगा हूँ और मैं आपको ये भी बताने लगा हूँ कि जो जो चीज़ें अंदर आती हैं वो हमारे यूट्यूब के चैनल के ऊपर कौन कौन सी आपके पास सोल्यूशन के तौर पर प्रोवाइड की गई हैं चीज़ें, उनको निकालने का तरीका भी बता दूंगा। सो स्टूडेंट्स, मेरे पास ये इमरान हाशमी की बुक है। राइटर इमरान हाशमी जो है, इनका मैंने पास पेपर निकाल लिया। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पास पेपर के मुताबिक ना जो आपका सेशन ए होता है, एक आपका होता है सेशन बी। सेशन ए में आपको 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें डिफरेंट पार्ट बने होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट बने होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 4 पार्ट बने होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में भी 4, क्वेश्चन नंबर 4 में 2 और क्वेश्चन नंबर 5 में भी 2। इस 5 क्वेश्चन में से आपने स्टूडेंट्स टोटल 3 अटेम्प्ट करने होते हैं और ये जो भी आपने क्वेश्चन पिक करना है उसके सारे पार्ट्स करने हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये व्हाइट बोर्ड की तरफ देखते जाइएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, जिसमें एक ए पार्ट है, एक आपके पास बी पार्ट है, तो स्टूडेंट्स आपने दोनों को करेंगे तो आपका ये पूरा क्वेश्चन एक समझा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे फर्ज करो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें एक ए पार्ट आता है चेंज इनटू नंबर, बी पार्ट आता है चेंज इनटू जेंडर, सी पार्ट आता है सिनोनिम्स, डी पार्ट आपके पास आता है उसमें पूछ लेता है वर्ब, करेक्ट वर्ब। तो ये 4 के 4 करेंगे तो एक कंप्लीट आपका क्वेश्चन माना जाएगा। इस तरह नहीं हो सकता कि आप कहें मैं 2 कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 से, 2 कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 से, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं कंप्लीट क्वेश्चन का बन जाएगा। नहीं, इस तरह नहीं होगा स्टूडेंट्स, आपके मार्क्स से डिडक्ट होंगे। जिस भी क्वेश्चन को उठाना है उसके सारे पार्ट्स करने हैं। ठीक है, अभी पहले सेशन ए की बात करते हैं। सेशन ए में देखो स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले जो चीज़ आएगी ना वो आपको आएंगी डेफिनेशन विद एग्जांपल। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखो। आपके जितने भी पीछे चैप्टर्स हैं ना, आप उसमें वर्ब लगा लो, नोन, प्रोनोन, एडजेक्टिव, उसमें आप पहला चैप्टर लगा लो आप अपना, तो इनमें जितनी भी डेफिनेशंस है वो आपको सारी करनी पड़ेंगी। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको ना बाकी यूट्यूब चैनल या आपके सरों की तरह ये नहीं गाइड कर सकता कि आप इसमें से ये डेफिनेशन कर लो, ये डेफिनेशन कर लो तो आपको ये आ जाएगी, ये आ जाएगी। वो अपने पास से कुछ भी डेफिनेशन वो उठा सकता है। हाँ, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो आप स्टूडेंट्स को भी पता है कि वो उसके साथ लिखा होता है डिफाइन। जैसे चैप्टर नंबर 1 में डिफाइन फ्रेज आपके पास आ जाता है, आपके पास एडजेक्टिव डिफाइन आ जाता है, एडवर्ब आ जाता है, आपके पास प्रोनोन आ जाता है, प्रोनोन की टाइप्स में आ जाता है, कलेक्टिव नोन आ जाता है। इस तरह की ये जितनी भी चीजें, ये आपके डेफिनेशंस आपको याद करनी पड़ेंगी। डेफिनेशन ज्यादा है लेकिन याद करने पड़ेंगे अगर कोई स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करना चाह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में ही जो सेकंड पार्ट है वो है डू एड्स डायरेक्ट। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, उसने एक आपको सेंटेंस दिया होता है, उस सेंटेंस को आपने ठीक करना होता है। फर्ज करो अगर उसने पास्ट इंडेफिनिट का दिया है ना, तो आगे उसने लिखा होता है इसको फ्यूचर में कन्वर्ट करके बताओ। अब ये टोटल जो पार्ट है ना आपका क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, ये आपको टोटली आपके टेंसेस पर बेस करता है। अगर आपके टेंसेस स्ट्रॉन्ग है तो आप कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसमें मैं आपको ये गाइड नहीं कर सकता कि ये इसको ये कर लो, ये आएगा, ये इतना कर लो। कोई इसकी कोई आपको पता है टेंसेस कोई ऐसी ट्रिप एंड ट्रिक्स टेंसेस की भी नहीं होती। अब
ये आप अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं तो ये दोनों आपको करने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जिसमें आपके पास सबसे पहले आ जाता है चेंज इनटू नंबर। स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन नंबर 2 को आप अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं तो चेंज इनटू नंबर की मैंने वीडियो बना के इसी चैनल पे अपलोड की हुई है। अगर आप चैनल पे जाएं, जाके उसके होम पेज पे जाएं, या अगर होम पेज पे नहीं जाना चाहते तो यूट्यूब पे जाके सर्च करें इंपॉर्टेंट चेंज इनटू नंबर्स, या लिखें इंपॉर्टेंट सिंगुलर प्लूरल बाय कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। तो वो वीडियो मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है स्टूडेंट्स, बस समझ लें कि वो पास 20 ईयर्स के मैंने आपको इंपॉर्टेंट नंबर्स बता दिए और स्टूडेंट्स उन्हीं में से आता है। ठीक है, ये मैं आपको छोटी से कह सकता हूँ, जिसमें मैं आपको कह सकता हूँ ना कि ये इसी में से आता है, उसको मैं आपको बताऊंगा हाँ इसी में से आता है। मैं आपको गलत गाइड कभी नहीं करूंगा। ठीक है, अब देखो, इसका बी पार्ट जो है वो है चेंज इनटू जेंडर। इसकी भी वीडियो मैंने जो है ना अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है। अब सर्च बॉक्स पे जाओ, वहां पे जाके लिखो आप इंपॉर्टेंट चेंज इनटू जेंडर्स, या इंपॉर्टेंट जेंडर्स बाय कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल, या लिख लेना बाय हमाद अहमद। ठीक है, तो आपको ये जेंडर का भी मिल जाएगा। अब इसमें आ जाता है स्टूडेंट्स अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तीसरा पार्ट। अब ये कभी कभी स्टूडेंट्स इसमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन पूछ लेता है, कभी कभी नाउन पूछ लेता है, यानी कि इसकी ये तरतीब नहीं है क्वेश्चन नंबर 2 में के 3 पार्ट में। तो इस वजह से ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन, आप नाउन का चैप्टर पढ़िएगा, नाउन के चैप्टर में जब नाउन की आप अकसाम पढ़ लेंगे ना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका जो स्टूडेंट्स आपके पास डी पार्ट आता है वो है एंटोनियम। कभी पूछ लेता है, कभी सिनोनिम्स पूछ लेता है। अब स्टूडेंट्स ये आपको एक चीज बताता हूँ, आपके बुक में भी एंटोनियम सिनोनिम्स हैं, लेकिन वहां से आपको नहीं उठाता इतने न, जैसा नंबर और जेंडर उठाता है, लेकिन ये नहीं वहां से उठाता। अब एंटोनियम और सिनोनिम्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स आपका बेसिकली वोकैबुलरी पे बेस करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ एक चीज मेरे से डिक्रीज हो रही है, तो वो मुझे कहते हैं इसका सिनोनियम बता, तो सिनोनियम और एंटोनियम मुतरादफ और मतजाद को कहते हैं। तो ये अपने पास से भी वो वर्ड्स बता सकता है। वो कह सकता है जैसे मुझे इंक्रीज का मुझे बता एक एंटोनियम लिख के बताओ। तो मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि ये यहाँ पे वर्ड्स वो अपनी वोकैबुलरी से खुद से बना के देता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो मैं तो आपको यही गाइड करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 को कीजिएगा। देखो आपके ना 5 मिनिमम इसमें 10 नंबर तो आपके पक्के हाथ में होते हैं, जिसमें आपको देखो नंबर है और जेंडर है। तो 20 में से इस टॉपिक में 5-5 भी नंबर आए तो 20 में से आपको पता स्टूडेंट्स इसमें मिनिमम आपके 10 में तो 10 तो आएंगे। हाँ, एंटोनिम सिनोनिम्स अक्सर बच्चों को हो जाते हैं, ईजी होते हैं, इतने डिफिकल्ट भी नहीं आते। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3, मैं तो आपको यही गाइड करूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 भी कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहला आता है आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इतना समझ लें आर्टिकल 3 किस्म के होते हैं, ए, एन और द। इसकी भी मैंने इंपॉर्टेंट आपको लेक्चर प्रोवाइड किया यूट्यूब चैनल पे, आपने वहां पे जाना है, जाके सर्च करें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बाय कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल बीकॉम पार्ट 1 फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2022, तो आपका आ जाएगा। हाँ, लिख के देखिएगा, वो जितना मर्जी बड़ा लिखे वो समझ जाता है। ठीक है, उसमें आपने आर्टिकल्स को देखना है। मैंने इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का आपके इसी बुक अमरान हाशमी की बुक की एक्सरसाइज में से मैंने ना क्या किया, वहां से जो पास पेपर में आए हैं ना लास्ट और प्लस इंपॉर्टेंट वो बताए हुए हैं। अब इसका बी पार्ट देखें, प्रेपोजिशन स्टूडेंट्स। तो प्रेपोजिशन भी मैंने इसी तरह अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की, या आपने उसको भी ऐसे लिख लेना है कि इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन बाय कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल एडीपी पार्ट 1 या बीकॉम पार्ट 1 फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2022 फंक्शनल इंग्लिश। अब इसका थर्ड पार्ट जो आता है वो आता है स्टूडेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिनिमम आपके पास 304 हैं, 304 हैं या 320 हैं, 300 से अबव हैं। तो मैंने सिर्फ 75 उसमें से आपको बताए हैं, 70 टू 75 बताए हैं। तो यही पास पेपर में ज्यादा आते हैं और इंपॉर्टेंट भी यही है। इसकी भी मैंने वीडियो बना के आपको अपलोड कर दी है, इसको भी आपने देखना है। आपने लिखना है इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बाय कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल, तो आपको वो भी मिल जाएगा। अब इसमें जो फोर्थ नंबर पार्ट आता है वो कहता है वर्ब को चेंज करो। तो स्टूडेंट्स, वर्ब मीन्स क्या होते हैं आपको पता है ना, प्रेजेंट जो टेंस होता है उसके उसकी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, इसी तरह फ्यूचर में। तो ये भी टोटली आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो एंड वाला पार्ट है, या वो नंबरिंग चेंज कर सकता है, कभी 2 में कर दे कभी 3 नंबर पे ले आए, तो वो आपका टोटली किसमें बेस करता है, आपका टेंसेस पे बेस करता है। सो इस तरह इसमें से आपके 15 नंबर क्लियर हो जाते हैं अगर आप आर्टिकल, प्रेपोजिशन और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को करते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही 3 कीजिएगा, फर्स्ट 3, क्योंकि इसके बाद अगर आप फोर्थ नंबर करोगे तो फोर्थ नंबर में आपको चेंज इन टू वॉइस, हाँ अगर किसी स्टूडेंट्स को आती है वॉइस
पैसिवाइज एक्टिवाइज आते हैं तो ज़बरदस्त है, कर ले वो। अगर बी पार्ट उसको डू डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं तो स्टूडेंट्स नरेशन मींस डायरेक्ट इनडायरेक्ट, चेंज इनटू नरेशन का मतलब होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, आप वो कर लें, सिंपल सी बात है। तो उसके बाद जो लास्ट वन है, लास्ट वन में आपको पता है कि लास्ट वन जो पांचवा है उसमें वो डिफरेंट किस्म की चीज़ें पूछ लेता है। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट्स ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की वीडियोस नहीं बना के दी, क्योंकि देखो एक्टिवाइज पैसिवाइज बड़ा लेंथी काम है, स्टार्टिंग से बताना पड़ता है। एक अगर टेंस आए तो एक्टिवाइज पैसिवाइज आता है, अगर टेंस ना आए तो एक्टिवाइज पैसिवाइज नहीं आता। हाँ, रट्टा लगा के बंदा 5 में से कोई 2-3 ठीक कर सकता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसी तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। और एक और स्टूडेंट्स टाइम भी नहीं था, इस वजह से अगर टाइम होता तो मैं इनको भी आप इतनी अच्छी प्रिपरेशन करवाता कि आपको पता चलता। मुझे यही लगा कि आपको वो चीज़ मैं दूं जो कि आपके लिए इजी है, तो मैं आपसे यही डिस्कस करना चाह रहा हूँ, यही आपको सजेशन भी यही दे रहा हूँ कि आप फर्स्ट 3 क्वेश्चन कीजिएगा, वो ज़्यादा है आपके लिए इजी। अगर आप इसमें एक्टिवाइज पैसिवाइज या डू एज डायरेक्ट में पढ़ गए तो वो फिर बाकी प्रिपरेशन आपसे कभी नहीं हो पाएगी। अब ये तो हो गया सेक्शन नंबर ए की बात। अब सेक्शन नंबर सेकंड की बात करते हैं, तो उसमें देखो आपको 3 चीज़ें आती हैं। एक तो आपको प्राइसी, जो आपका प्राइसी का क्वेश्चन है ना, जिसमें क्वालिटीज़, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्राइसी, और दूसरा क्वेश्चन आपके पास होता है मेथड या रूल्स ऑफ राइटिंग अ प्राइसी। इन दोनों में से कुछ स्टूडेंट्स आपको एक क्वेश्चन लाज़मी आता है। इसकी भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसको भी देखिएगा। हाँ, इसने इन दोनों में ना, इन दोनों क्वेश्चन में मतलब क्वालिटीज़, फीचर ऑफ प्राइसी या मेथड और रूल ऑफ राइटिंग अ प्राइस, इन दोनों में से जितने पॉइंट सेम है ना स्टूडेंट्स, उतने आपने दोनों में सेम याद करने हैं। बाकी जो डिफरेंट है ना, जो डिफरेंट है उसको, जो डिफरेंट आएगा वो आपको रूल वाले क्वेश्चन में आएगा, रूल ऑफ मेकिंग प्राइसी। तो जो सेम पॉइंट आते हैं ना, उसमें चाहे एक्सप्लेनेशन आप क्वालिटी वाली याद कर लीजिएगा, चाहे एक्सप्लेनेशन उन पॉइंट्स की आप मेथड ऑफ मेकिंग अ गुड प्राइसी या मेथड ऑफ राइटिंग अ गुड प्राइसी, उसकी एक्सप्लेनेशन याद कर लें। ऐसा ऐसा कोई मसला नहीं है। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, बस 2 मिनट के लिए व्हाइट बोर्ड पे देखिएगा। फर्ज करो अगर क्वालिटी में आपके पास क्वालिटी ऑफ, ये क्वालिटी है, ये रूल ऑफ मेकिंग है, इसमें अगर आपके पास 10 पॉइंट है और इसमें 12 पॉइंट है ना, तो 10 अगर ये दोनों आपस में मिलते हैं ना, तो 10 की एक्सप्लेनेशन चाहे आप क्वालिटी से कर लें, चाहे आप रूल ऑफ राइटिंग का गुड क्वालिटी से कर गुड प्राइसी से कर लें, तो आपको सेम है, उसमें आपको चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बस वो उसमें एक्सप्लेनेशन इतनी काफ़ी है। लेकिन जो 2 अज़ाफ़ी हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन आप उसी टॉपिक से कीजिएगा जिस टॉपिक में 2 अज़ाफ़ी हों, यानी कि रूल्स ऑफ मेकिंग अ गुड प्राइसिंग में। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो ये आप अंडरस्टैंड कर गए। अब इसके बाद, अब बड़ी लास्टली आपने बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज़ सुननी है। अच्छा, अब ना आगे एक आता है ऐसे, और एक आता है, एक पैरा आपको दिया होता है, उसमें ना आपको क्वेश्चन 3 दिए होते हैं, और चौथे क्वेश्चन में आपको कहा कहा जाता है कि भाई इसका ना एक मुझे पैसेज लिख के दो। अब कुछ स्टूडेंट ये करते हैं, वो इंपॉर्टेंट मेरे से ऐसे मांगते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट ऐसे तो बता दिए स्टूडेंट, मैंने इंपॉर्टेंट ऐसे आपको वीडियो में बता दिए। एक मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट ऐसे ऑफ फंक्शनल इंग्लिश बीकॉम पार्ट 1 बाय कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। तो इस तरह सर्च करें, इंपॉर्टेंट ऐसे आपको मिल जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट फर्ज करो अगर तो कैश क्रॉप आ गया, तो आप स्टूडेंट ने तो रट्टा लगाया होता है, कैश क्रॉप कर लोगे। बाकी अगर उसने अपने पास से कोई टॉपिक उठा दिया, फर्ज करो वो कहता है कोविड-19 के ऊपर लिखो ऐसे, या टेररिज्म पे लिखो ऐसे, तो क्या करोगे? इतनी वोकैब्युलरी स्ट्रांग है? हाँ, है स्ट्रांग तो कर लो, है स्ट्रांग तो कर लो, बेशक आप कर लो, ठीक है ना? लेकिन अगर आपकी, मैं आपको क्या सजेशन देने लगा हूँ, चाहे एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, एवरेज है, या चाहे वो बच्चा जो पास होना चाहता है, स्टूडेंट्स कभी भी ऐसे को टच नहीं करते। हमेशा प्राइसी के पैसेज को लिखते हैं। क्यों? देखो इसमें आपको मिनिमम 9 नंबर आ जाते हैं। वो भला कैसे? देखो जब प्रेसी का जो पैसेज ऊपर लिखा होता है ना, उसके 3 क्वेश्चन होते हैं नीचे उसने दिए। उन 3 क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो उसी पैसेज के अंदर छुपा होता है। ठीक है? उसी पैसेज के अंदर छुपा होता है। अब वो इन 3 क्वेश्चन के आंसर को दे दोगे, 3 3 3 6 और 3 9, 9 नंबर आपको उसी वक़्त मिल जाने हैं। अब आगे जो चौथा क्वेश्चन होता है ना, वो कहता है ये जो मैंने ना ऊपर, ये मैंने जो ऊपर आपको पैसेज दिया ना, इसको ध्यान से पढ़ो। ध्यान से पढ़ने के बाद इसको अपने वर्ड्स में लिखो। ये ऐसे ही है स्टूडेंट, जैसे हम बचपन में सलीस उर्दू नहीं थे किया करते, सियाको सुबाका के हवाले से मदरजा झैल पैरे की सलीस उर्दू कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये वो चीज़ है। मतलब आपने ऊपर पैरा पढ़ना है। फ़र्ज़ करो मैं एक आपको मतलब एक छोटा-सा आइडिया ये देता हूँ। आपका एक पैरा है, वो है कंप्यूटर के रिलेटेड, मतलब उसमें ना आपने पैरे को एक दफ़ा पढ़ा, आपको समझ ये आई कि हाँ यार, इसमें कंप्यूटर की बात की जा रही है। फिर दूसरी दफ़ा फिर पढ़ो, उसमें आपको समझ आई, हाँ यार, ये फिर कंप्यूटर की बात कर रहा है, मतलब कंप्यूटर के रिलेटेड कुछ चीज़ कह रहा है। तो आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, 3 से 4 दफ़ा उसको पढ़ने के बाद ना क्वेश्चन के आंसर लिख लिए आपने। चौथे क्वेश्चन में आपने ना 3 से 4 दफ़ा उसे पढ़ने के बाद ना, तो आपने क्या करना है, आपने ना अपने पेज के ऊपर ना, आपको कुछ अब उसमें ये ढूँढना है कि यार इसने इस
पूरे पैरे में ना सेंट्रल चीज़ क्या है, मतलब वो किस टॉपिक को उठा रहा है, वो किस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहा है। फ़र्ज़ करो उसने कंप्यूटर के बारे में डिस्कशन की ना, तो आप यहाँ से बड़ा सा लिख दो अपने पेज के नीचे कंप्यूटर। ऐसे लिखने के बाद ना अंडरलाइन कर लो, ये फ़र्ज़ करो आपने ना अपने ऐसे एक ऐसे की हेडिंग दे दी, ऐसे का आपने क्या किया, आपने कंप्यूटर को लिख लिया। अब आपने कम वो जो पैरा लिखा हुआ है ना ऊपर, उसको अपने अल्फाज में नीचे लिखना है। अगर तो कोई स्टूडेंट लिख सकता है अपने अल्फाज में तो उसको लिख लेना, अगर कोई नहीं ना लिख सकता तो स्टूडेंट्स उसी पैरे को ना, जो फ़र्ज़ करो इधर ऊपर दिया हुआ है 4 5 6 लाइनों का, तो इसी पैरे की लाइनों को ना नीचे कॉपी मारते जाओ। लेकिन ना जो ये लो कॉपी मार लें, या लेकिन जो टफ टफ वर्ड्स आ रहे हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पर एक वर्ड होता है मेड, तो मेड की जगह मैं मेक लिख सकता हूँ ना, मैंने ना वहाँ पे मेक लिख लिया। इसी तरह फ़र्ज़ करो इंक्रीज़ है, तो इंक्रीज़ की जगह मैं हाई भी लिख सकता हूँ, ठीक है? जैसे एक वर्ड है डिक्रीज़, तो डिक्रीज़ की जगह मैं लो भी लिख सकता हूँ। इस तरह आपने जिन जिन वर्ड्स को आपको आता है यार इसकी जगह मैं ये लफ़्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो सब्स्टिट्यूट वर्ड्स ये यूज़ कर सकता हूँ, उसको अंदर डाल देना और बाकी पूरी लाइनें ऊपर वाली नीचे से उठा लेना। आपको इंशाअल्लाह व ताला सिर्फ़ ये जो टाइटल देना होता है, इसको बोलते हैं स्टूडेंट टाइटल। ये जो आपका कंप्यूटर आपने उस पैरे का टाइटल दिया है ना, टाइटल का मतलब ये होता है कि आप एक्चुअल में इस पैरे के अंदर जो आपने पढ़ा है ना, इसमें आपने मेन मुद्दा क्या पढ़ा है, ठीक है? तो ये टाइटल आपका, ये भी आपका 2 से 3 मार्क्स का होता है, और ये जो एक्सप्लेनेशन आप करते हो, ये बाकी नंबर जितने भी आते हैं उसकी होते हैं। अब फ़र्ज़ करो इसमें से हमें 3-4 नंबर भी दे दे, तो 9, 9 और 4 आपके 13, 13 और 2 15, स्टूडेंट्स 15 नंबर इस पैसेज में से आ जाते हैं। और आप स्टूडेंट्स क्या करते हो, ऐसे याद कर करके वो वहाँ पे 3 पेजेस कैसे लिखने बैठ जाते हो, और सारा आपका पेपर जो है वो बाकी रह जाता है। तो मैं आपको यही सजेशन दूँगा, आपने इस तरह पैसेज को अटेम्प्ट करो, ऐसे को अटेम्प्ट ना करो, ठीक है? रिक्वेस्ट है आपसे, एक दफ़ा करके देखना, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो एक्सपीरियंस की चीज़ें आपको बता रहा हूँ। देखो कहने में मैं भी कह सकता हूँ ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपनी पीआर बढ़ाने के लिए नहीं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा, हम अपने यूट्यूब चैनल से ज़्यादा ये बच्चों को कहते हैं कि नहीं, बच्चों को वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए ताकि यार उनका फ़ायदा हो। ये ना हो कि वो बाद में बोर हो जाए, वो कहें भाई तू भी वैसा ही है जैसा बाकी हमें मिले थे, ठीक है ना? तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आपने ऐसे को नहीं करना। आप इससे, हाँ, अगर आपको अपने मतलब का ऐसे आ जाए तो अटेम्प्ट कर लीजिएगा, अगर कोई टफ ऐसे आ जाए तो स्टूडेंट्स आपने सीधा प्राइसी को करना शुरू कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स? और इसको बड़े ध्यान से पेपर को करना है, और ये जो आपका सेशन नंबर ए में जितने भी आपको आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आर्टिकल, प्रीपोज़िशन और नंबर, जेंडर वगैरह आए हैं ना, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन की शीट में जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे ना, वहाँ पे आपको इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आपने नंबरिंग देनी है, ठीक है? नंबरिंग दीजिएगा, आगे अपना आंसर लिख दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यही है इसकी पेपर प्रेजेंटेशन। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप स्टूडेंट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट ईयर आपने पूरा बीकॉम पार्ट 2 करना है, और बीकॉम पार्ट 2 इंतहाई टफ है। मैं अभी से आपको कह रहा हूँ, डरा नहीं रहा आपको। मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद ये है कि आपको एप्रिशिएट करना है इस चैनल के थ्रू। लेकिन बीकॉम पार्ट 2 टफ है, आपने अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे आपको नोटिफिकेशन कभी नहीं आएगी, और बेल आइकॉन को भी प्रेस किया करो। इसके अलावा वीडियोस को लाइक करो, और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, ताकि आपके साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।